तो क्या नहीं उठ पाते हैं सुबह? बड़ी समस्या है मैम, बड़ी नींद आती है। सो आज इस समस्या का निवारण मैम के साथ आपको मिलने वाला है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अला 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। बड़ी समस्या है मैम, हम सो तो रात में 10 बजे जाते हैं पर सुबह 5 बजे नींद नहीं खुलती है। तो आज इस समस्या के लिए मैं थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ। उन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जो है अप्लाई करिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। देखते हैं वो क्या टिप्स है, आइए समझते हैं। टिप नंबर 1, चलो 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 चलो, टिप नंबर 1 क्या हो सकती है, चलो बताओ। टिप नंबर 1 है ये, ठीक है, हमेशा अपना बेड टाइम अर्लियर रखिए। अर्लियर का मतलब देखो, सीधी बात ये है बच्चों कि आपको एक दिन में कम से कम 6 घंटा सोना है, और एक कम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है, क्योंकि अब जो है हमारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो हम लोग जो है ज्यादा सोएंगे नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि हम 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा सोना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो बच्चा अभी मेहनत कर लेगा उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि अगर कोई बच्चा 5 बजे सुबह उठता है तो वो 11:30 से 12 तक सो जाए, तो 5 घंटे आपको इधर रेस्ट करना है। और जब आप स्कूल अगर जा रहे हैं, अभी ऑब्वियसली जाते ही होंगे भी, तो आप घर जब आप स्कूल से आ जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा तब रेस्ट करिए, तो हो गए आपके 6 से 7 घंटे स्लीपिंग। अगर आप जो है आपको 8 घंटे, अगर आप चाहते हैं हमको मैम 7 घंटे में ठीक ठाक नहीं लगता है, तो आप ऐसा करिए कि आप जो है 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाइए। सुबह 5 बजे उठिए तो 6 घंटा ये हो गया, और दोपहर में आके 1.5-2 घंटे रेस्ट करिए तो 8 घंटे हो गए आपके। पर मेरे ख्याल से अभी इतनी जेन्युइनली मैं आपको बताऊं कि अभी आपको इतनी नींद की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्लीप ओनली 6 to 7 hours इन नाउअडेज बिकॉज एग्जाम्स इज इन योर हेड, ठीक है, आपके सर के ऊपर है। तो आप अभी कोई रिस्क मत लीजिए। आप हमेशा जो आपका टाइम है, ये नहीं कि पढ़ने बैठे तो हम 12 से 3 बजा दिए पढ़ते पढ़ते, सुबह 6 बजे 7 बजे फिर स्कूल जाना। नो, आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगी कि कैसे आप क्या करने वाले हैं। तो आपको एक बेड टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है बच्चों। इस बेड टाइम में करना यह है कि आपने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल में अगर आपने 12 बजे लिखा है कि आपको सोना है, तो आप 12 बजे बेड पर चले जाएंगे एनी हाउ, ठीक है, और वहां बैठ के मोबाइल नहीं चलाते रहेंगे, वहां जाकर सीधे आंख बंद करेंगे और सोने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि आपको इतने घंटे की नींद मिले, और जो आपने टाइम सेट किया है वो आप जो है तो फॉलो करिए। क्योंकि आप छोटा बच्चा हो, 10th क्लास में पढ़ रहा हो, 9th क्लास में पढ़ रहा हो, दिस टाइम टेबल इज एप्लीकेबल फॉर 9th and 10th बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिए कि जो भी आप टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम जो है आपको फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि आप जब जाएं तो सीधे सो ही जाएं, और रोज वही शेड्यूल फॉलो करिए, तो आपको उतने टाइम नींद भी आने लगेगी। कभी कभी आपको नींद नहीं आती तो किताब कॉपी लेकर आपको नहीं बैठना है, आपको सीधा आंखें बंद करके लेटना है। इसको हम पावर नैप्स भी कहते हैं कि आंखें बंद करने से भी माइंड को रेस्ट तो मिलता ही है। तो आपको ये करना है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने वाली है कि देखो, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। अब 3 बजे सोओगे तो 5 बजे कैसे उठोगे? तो 10 से 11 बजे सो जाओ, बढ़िया 5 बजे उठो, जितना जल्दी सोओगे। अब मैम जल्दी सोने का मतलब ये नहीं कि 7 ही बजे सो गए हम, ठीक है, ये नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ, बहुत ही शानदार वाला टाइम टेबल, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कब सोना है और कब उठना है। तो बेटा पहले जल्दी से सोओगे और टाइम पे सोओगे तो टाइम पे उठोगे। टिप नंबर 2 जल्दी उठने की ये है कि अनप्लग बिफोर बेड। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ईदर इट इज मोबाइल और इट इज टैब और इट इज लैपटॉप, इट इज कंप्यूटर, एनीथिंग, आपको बेड में जाने से पहले सब कुछ ऑफ कर देना है। कोशिश ये करना है कि मोबाइल को ऑफ रखना है। दूसरी बात यह है कि सेट मोबाइल में अलार्म नहीं करेंगे, हालांकि जो अगली टिप्स में मैंने आपको दिया भी है। सब कुछ बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ, ताकि नोटिफिकेशन से वो ब्लिंक ही ना हो, क्योंकि ब्लिंक होता है तो आपको बड़ी खुजली होती है, आपके मन के अंदर बड़े कीड़े होते हैं, देखें तो आया क्या है। तो बिल्कुल बेड में जाने से पहले सब कुछ स्विच ऑफ करिए, क्योंकि जो चीज आपकी रात में आपको नोटिफिकेशन आने वाला है उसको आप सुबह भी देख सकते हैं। हम कोई जो है तो राष्ट्रपति नहीं है कि हमारे बिना जो है तो देश में अटैक होने वाला है, ये नहीं है अपने साथ। तो आपको जो है तो भैया जी स्विच ऑफ कर देना है सब कुछ, ठीक है। ये जब स्विच ऑफ कर देंगे तो आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो जब काम नहीं है तो आदमी सो ही जाता है, तो आप सो जाएंगे। इस तरीके से आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। टिप नंबर 3 जो मैम देने वाली है, लेट नाइट स्नैकिंग बंद कर दीजिए। अगर आप लेट नाइट पढ़ भी रहे हैं, स्नैक कोई नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि लेट नाइट स्नैक करने से देखो, ये जो भी लेट नाइट स्नैक में तुम खाओगे क्या यार, बिस्किट्स खाओगे,
हम लोग इतने सीधे साधे तो है नहीं कि ओट्स बना बना के खाएंगे, नहीं, हम खाएंगे बिस्किट्स, हम खाएंगे जो है नमकीन, हम खाएंगे पिज्जा, हम खाएंगे ब्रेड सैंडविच, यही खाओगे रात में। बेटा इन सब में होता है फास्ट फूड में ग्रेलिन, ग्रेलिन से आपको नींद नहीं आती है। तो फास्ट फूड की मंचिंग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे रात में, ठीक है। फास्ट एक तो पहले मंचिंग ही नहीं करना है, डिनर के बाद आपको अर्लियर डिनर लेना है, 8:30 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद नो मंचिंग। कुछ खाना पीने का जैसा लग रहा है तो यू मे गो फॉर द फ्रूट्स, ठीक है, आप फल खा सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि कुकीज खा रहे हैं मैम क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है और ज्यादा टेस्टी लगता है, नो, शुगर तो आपको कंज्यूम करना ही नहीं है, और ज्यादा शुगरी कंटेंट लेने से आदमी को नींद नहीं आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो लेट नाइट मंचिंग आप नहीं करेंगे, डिनर 8:30 तक हो जाएगा। आपको भूख लगती है तो आप एप्पल खाइए, बिकॉज एप्पल इज अ वेरी ग्रेट फ्रूट विद लेस कैलोरी एंड लेस शुगर, तो आप वो खाइए और सोइए। नो मंचिंग ऑफ द फास्ट फूड, ये बात आपको याद रखनी है, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी और सुबह आप लेट उठेंगे। अगला जो मैं आपको बता रही हूं, ये देखो, अगली टिप वही है कि ट्राई टू अवॉइड द शुगरी ड्रिंक्स। बेटा शुगरी ड्रिंक्स तो आपको जो है अवॉइड कर ही देनी है। शुगरी ड्रिंक कोक हो गया, शुगरी ड्रिंक चाय हो गई, शक्कर वाली कॉफी हो गई, दूध में भी शक्कर आपको नहीं मिलाना है। रेड बुल पीते हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ये बोलता है ना, अरे कोई विंग नहीं, शुगर खाने से आपको नींद नहीं आती, और शुगर जो होता है वो आपका फोकस भी रिड्यूस कर देता है। तो जो लोग जितने शक्कर वाली चीजें खाते, जो ज्यादा ब्रेड खाते, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रेड में शुगर हम नहीं मिलाते तो उसमें शुगर नहीं होती क्या? भैया उसमें इतनी ज्यादा खुद की मैदे की शुगर होती है कि वो आपकी सेहत के लिए काफी डेंजरस होती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक लेंगे, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाएंगे, कुकीज खाएंगे, जो है बिस्किट्स खाएंगे, तो ये आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। शुगर लेवल बढ़ने से आप स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे और रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह कैसे उठेंगे। तो आपको फास्ट फूड, लेट नाइट मंचिंग नहीं करनी, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, कंप्लीटली छोड़ दीजिए एग्जाम तक। टिप नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, मैं तो कहती हूँ साइलेंस लिखा है, मैं तो कहती हूँ स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है, साइलेंट CO4। अब मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं, क्यों देखना है यार, ठीक है, देखना क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब आप जाएं बिस्तर में तो आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने नोटिफिकेशन के ब्लिंक्स को आज के आज बंद करिए, ठीक है, सारे जो ब्लिम 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 आपके आंखों में आते हैं, इसको आज के आज बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको पता है कि आपके टीचर्स का लेक्चर कितने बजे आता है, उतने बजे आप देखने आ जाया करिए। क्लियर है इतनी बात? और जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, आप दूसरे दिन भी तो देख सकते हैं, कौन सा आपके जो है तो इधर उधर आपको रामायण जो है, रामायण में जो है तो रामायण हुई जा रही है, लंका में आग लगी जा रही, कुछ नहीं होगा, आप मोबाइल को बंद कर दीजिए। टिप नंबर 6 जो मैम आपको देने वाली है, हमें रात में पढ़ने की आदत को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि उसको आप थोड़ा सा छोड़िए। किसी भी चीज की आदत पढ़ने में मात्र 21 डेज लगते हैं, 21 डेज के बाद वही आपकी हैबिट हो जाती है। 20 दिन तक आप ऐसा करके तो देखिए, रात में जल्दी सोने का प्रयास करिए। आपको 1 दिन 2 दिन 6 दिन 10 दिन नींद नहीं आएगी, पर 11वें दिन से आप उस टाइम पर सोना शुरू कर देंगे, गारंटी है मेरी। तो आप रात के उल्लू बनने से अच्छा है दिन के पंछी बनिए और रात में पढ़ना थोड़ा सा त्यागिए। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो ऐसा करिए आप कि 3-4 बजे से पढ़ने की बजाय आप 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़िए, इट इज इनफ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि आप स्कूल तो चले जाते हैं पर आपका फोकस ही नहीं लगता, तो आपका स्कूल का टाइम भी वेस्ट हो गया, आपकी उस रात में 2 घंटे की पढ़ाई के चक्कर में पूरी स्कूल की पढ़ाई नष्ट हो जाती है। हमेशा ये याद रखिए कि जब आप सो रहे हैं तो आप जिस जगह पर सोते हैं वो जगह एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हैं वो मैट्रेस कंफर्टेबल होना चाहिए। आप जिस जगह पर सोते हैं हमेशा वो साइड, उसी साइड पर सोइए, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल होंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। फिर उसके बाद आपको करना ये है, आप अच्छे पजामा में सोइए, जैसे आई लव टू स्लीप इन द पजामाज, यार पजामाज में सोइए, ठीक है। जीन्स पहन के वैसे भी कोई नहीं सोता, बढ़िया रिलैक्स जो कपड़े आपको पसंद है बिल्कुल लाइट कपड़े पहनकर सोइए। आपका जो बेडशीट है, अच्छा क्लीनलीनेस, सफाई, बेडशीट क्लीन होनी चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, घर पे रहते हैं, सफाई प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। कमरे की सफाई रोज होनी चाहिए। आपका कर्टन, आपका पिलो, आपका बेडशीट, आपकी जो है क्विल्ट, ये सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए, ताकि जब आप सोएं तो आपको एकदम आराम की नींद आए। बच्चों समझ में आई बात? और जहां पर भी आप सोते हैं बहुत पैक मत रखिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन का ड्रॉप होने लगता है तो बार बार नींद खुलती है। तो हल्का सा थोड़ा सा खुला खुला सा रखिए। यहाँ पे कर्टन्स ओपन लिखा है, पर ये याद रखिए कि थोड़ा सा खुला खुला सा रखिए ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे। नाउ नेक्स्ट टिप नंबर 3, ये हमेशा इट इज अ मोस्ट एप्लीकेबल टिप आई हैव एवर सीन यार। सुबह अगर आप उठना चाहते हैं
ठीक है। देखो कर्टन खोलने से ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा, तो जितने देर भी आप सोएंगे आराम से सोएंगे। जब आप आदमी को प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है तो सुबह अपने आप नींद खुल जाती है। फिर उसके बाद बच्चों ये है, अलार्म मोबाइल पे कोई नहीं लगाएगा। नॉर्मली मोबाइल पे यूजुअली मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये आदत ना पड़े। तो जैसे मोबाइल बजता है ना, तो मान लो नींद खुल गई तो मोबाइल ही चला, स्क्रीन रील पे रील चलने लगती है, और फिर 1-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। आपको मोबाइल पे अलार्म लगाना ही नहीं है, नंबर 1। और जब आप अलार्म लगाना चाहते हैं, बाजार से घड़ी खरीद लाइए, 150-200 रुपए की मिलेगी, बढ़िया उस पर अलार्म लगाइए, और कभी भी आपके रीच में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका बेड यहाँ है तो दूर टेबल में आपकी अलार्म घड़ी रखी होनी चाहिए, ताकि आप उठकर जाएं। जब आप उठकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद खुली जाएगी। फिर आप सोचते हैं कि कौन सोए यार। लास्ट में अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो रात में नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो आप अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों को बोलिए गुलकंद मंगवाएं। गुलकंद और दूध पिया करिए, बॉर्नवीटा छोड़ दीजिए, हॉर्लिक्स छोड़ दीजिए, बिकॉज दे कंटेन शुगर, और आपको पता है शुगर से नींद आती नहीं है। तो गुलकंद आता है, गुलकंद किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 चम्मच गुलकंद, हल्का मीठा होता है पर स्वाद बहुत अच्छा होता है। गुलकंद आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है, और 1 ग्लास वार्म मिल्क, इसको पीने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और नींद बहुत अच्छी आती है। आप अगर रात में 12 बजे भी सो रहे हैं मान लीजिए, तो 5 घंटे की नींद भी आपको कंप्लीट नींद लगेगी। हमेशा अपनी बॉडी को थकाइए ताकि रात में अच्छी नींद आ जाए। थकाएंगे कैसे? जैसे ही सुबह उठते हैं बिना एक्सरसाइज करे कोई भी अपनी दिनचर्या शुरू नहीं करनी है। शाम को कोशिश करिए कि थोड़ा आउटडोर गेम एटलीस्ट आधे घंटे खेलिए, और उसके बाद पढ़ाई करिए। पढ़ाई की जो आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। अगर आप ये टिप्स मेरी फॉलो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों कि आप 10th में टॉप ना करें। ठीक है, तो अगर आपको 10th में टॉप करना है तो आपको ये शेड्यूल वाला, मतलब ये जो टिप्स जो मैंने आपको दी है सुबह उठने की, ये आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो भैया ऐसा है कि थॉट ऑफ द डे देख लीजिए। ठीक है, हमेशा सक्सेस जो होती है वो कैंस के अंदर होती है। कैंस मतलब जो है तो आपका कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कैन नहीं, कैन मतलब आई कैन डू इट। ठीक है, आपका कैंट जहां पे भी आपने लगा, आई कैन नॉट डू इट। आप हमेशा विश्वास रखिए। लोग रात में पढ़ते हैं, मैं मानती हूँ, हमेशा याद रखिए कि लोग रात में पढ़ते होंगे, पर आप सुबह उठने की आदत डालेंगे और आप अपने लाइफ में एक मेजर चेंज देखेंगे। जो भी व्यक्ति सुबह उठा है आज तक उसे हमेशा सक्सेस मिली ही मिली है। वेकअप विद शिप्रा मैम आपके मैं लगाना शुरू कर चुकी हूँ। वेकअप विद शिप्रा मैम सेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, जिससे आपकी 5 बजे उठने की आदत बनी रहे। ऐसी ही आदत मैंने क्लास 10 के बच्चों को भी डाली, 11 के बच्चों को भी डाली, नीट के बच्चों को भी डाली, 12th के बच्चों को भी डाली, तो आपको भी मैं डालना शुरू कर रही हूँ मेरे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चों। ये आदत जिस दिन से आपकी पड़ जाएगी, यू विल गेट द सक्सेस। और आप किसी भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे तो वो आपको बताएगा कि सुबह उठने से क्या फायदे होते हैं और कितनी सक्सेस उन्हें मिली। स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, ये सब लोग सुबह उठते हैं, और आप भी अगला उनका पार्ट बन सकते हैं, उन्हीं सीरीज के उन्हीं व्यक्तियों का पार्ट बन सकते हैं। बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, बताइएगा जरूर कि फायदा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू सो मच बच्चों। अगले किसी बहुत अमेजिंग वीडियो में आपकी मैम मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।